नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अब देखिए, आपको पता है आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं 26 अप्रैल से। देन वो चलने वाले लगभग 18 महीने तक। देन उसके बाद आपके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं जो भी आप एंट्रेंस टारगेट कर रहे हो। और हम लोग अक्सर बात करते हैं बीबीएमएस और आईपीमेट की जो हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं, तो आपको उनके बाद डायरेक्टली बोर्ड्स के बाद अपने एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं। तो अभी वो टाइम है जब आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जब आपको टाइम का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से करना है। क्योंकि अगर आपने यही टाइम खराब कर दिया तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा और बाद में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस टाइम को आपको किस तरह से परफेक्टली यूटिलाइज करना है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके अलावा कुछ स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपके जो डाउट्स हैं वो सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। एक जो अक्सर डाउट स्टूडेंट पूछते हैं कि बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करें, क्या हम पहले बोर्ड की प्रिपरेशन करें या फिर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। तो मैं उसके बारे में अक्सर वीडियोस बनाता भी रहता हूं, लेकिन देखिए जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी लगभग 1 महीने के पहले, उस वक्त आपके बोर्ड की एग्जैक्ट डेट्स नहीं आई थी। अब आपके बोर्ड की एग्जैक्ट डेट्स भी आ चुकी हैं, तो हम और भी ज्यादा स्पेसिफिकली बात कर पाएंगे इस टॉपिक पर। तो सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स का होता है कि हम बोर्ड के लिए पहले प्रिपेयर करें या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि हर इंसान का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है पढ़ाई करने का। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफी बढ़िया होगी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स का उन्होंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रखी होगी, लेकिन बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं होगी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए अपना अलग कस्टमाइज्ड टाइम शेड्यूल होना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा। और किस तरह से आपको बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, तो उस मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रायोरिटी दे सकते हो 60-40 की। 60% की प्रायोरिटी अपने एंट्रेंसेस को दे दीजिए और 40% की प्रायोरिटी अपने बोर्ड्स को दे दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी बढ़िया चल रही है लेकिन बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं है, तो अगेन आप वही 60-40 कर सकते हो, लेकिन इस बार 60 अपने बोर्ड्स को दे सकते हो और 40 अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। तो जिसकी प्रिपरेशन आपकी सही चल रही है उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम रखिए, ताकि दोनों चीजों को आप मैनेज कर सको। इसके अंदर देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर हमारा कॉलेज में एडमिशन अल्टीमेटली होने वाला है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर, तो फिर हम 12th क्लास के लिए पढ़ाई क्यों करें। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि भाई 12th क्लास जो परसेंटेज है वो सिर्फ आपके कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाने में नहीं, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर पूरी हेल्प करने वाली है। जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे कंपनी के अंदर, तो इंटरव्यू के हाथ में जो आपका सीवी रिज्यूमे होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ 12th क्लास की भी परसेंटेज कितनी थी। चाहे आप 3 साल के बाद जाओ, चाहे आप प्रमोशन होकर के आपका दूसरी कंपनी में आप ज्वाइन करो 10 साल के बाद, तब भी जो आपका सीवी रिज्यूमे होगा उसके अंदर लिखा होगा कि भाई आपके 12th क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी। तो इसलिए 12th क्लास जो परसेंटेज है वो आपके साथ रहने वाली है, तो इसलिए प्रिपरेशन तो आपको 12th क्लास की परसेंटेज की भी करनी होगी, बेशक कॉलेज में वो आपकी हेल्प करे या फिर ना करे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर 12th क्लास की परसेंटेज प्लस एंट्रेंस एग्जाम दोनों को मिला करके एडमिशन होता है। जैसे मैं बात करूं जेवीएस की या फिर डीयूजेट के अंदर पहले होता था, इस बार सीयूसेट का थोड़ा एग्जाम पैटर्न या फिर कुछ चीजें चेंज हो सकती है, अभी ऑफिशियल नहीं आया है। तो जैसे डीयूजेट हो गया या फिर जेवीएस हो गया, तो बहुत सारे और भी ऐसे एंट्रेंसेस है जिसके अंदर 10th एंड 12th दोनों की परसेंटेज भी देखी जाती है, प्लस आपके एंट्रेंस एग्जाम्स भी देखे जाते हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली आपकी 12th क्लास जो मार्क्स है वो भी दोबारा से मैटर करते हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो देखिए, अब मैं इसको 3 फेजेस के अंदर अलग अलग डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला फेज हमारा होने वाला है आपके प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स का मतलब वो वाले प्री बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्री बोर्ड्स का मतलब है बोर्ड से पहले वाला टाइम। दूसरा होने वाला आपके बोर्ड्स, और तीसरा हम फेज रखने वाले हैं पोस्ट बोर्ड, यानी बोर्ड के बाद। तो अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड से पहले का जो टाइम है उसके अंदर आप क्या करो, तो उसके अंदर आप एक काम कर सकते हो, थोड़ी सी प्रायोरिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को थोड़ी सी ज्यादा दे सकते हो। यानी कि अभी से लेकर के 26 अप्रैल तक थोड़ी सी प्रायोरिटी अपने एंट्रेंस को ज्यादा दे सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा भी, लेकिन थोड़ी सी दे सकते हो। 60% की दे सकते हो, 40% में बोर्ड्स को दे सकते हो। जब आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हो या फिर हो चुके हो, उस वक्त अपनी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी अपने बोर्ड्स को दे सकते हो, यानी कि 90% प्रायोरिटी बोर्ड्स को दे सकते हो, और जो 10% प्रायोरिटी होगी वो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। अगर मैं बात करूं उस टाइम की जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो नो डाउट आप सभी को पता है कि उस वक्त आपको फिर 100% जो प्रायोरिटी है वो अपनी देनी होगी सिर्फ और सिर्फ किस चीज को, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स को। तो इस तरह से अपना जो अलग अलग फेजेस है उसको डिवाइड कर सकते हो, और आपकी जो प्रिपरेशन फिलहाल चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, मान लीजिए बीबीए, बीएमएस और आईपीमेट के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नारसे मुंजे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीएमएस करना है, या फिर आपको सिम्बायोसिस जाना है, आईपीमेट जिपमेट करना है, आईपीयू सेट देना है, जेवीएस जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सएप आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए। और आप अगर हर रोज भी 3 घंटे डिवोट करोगे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा जब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स पास आएंगे। तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, कोई इशू आपको नहीं आने वाला है और परफेक्ट आपको प्रिपरेशन करने को मिलने वाली है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा देखिए, जो भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, मान लीजिए हम अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जैसे आप पबजी खेल रहे हो, वैसे पबजी तो मुझे शायद आजकल बहुत कम लोग खेलते हैं, पहले काफी ज्यादा पॉपुलर था, वैसे अभी होगा शायद जो खेलते हैं उनके बीच।
तो मान लीजिए आप कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जैसे पबजी आप खेल रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो एक्सेस में आप कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करो, क्योंकि यही वो टाइम है। अगर ये टाइम निकल गया तो भाई उसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है दोबारा से प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस टाइम को आपको परफेक्टली यूटिलाइज करना है। अगर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो दोबारा से थोड़ा बहुत पबजी खेलना शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी जो टाइम है इसको तो भाई आपको परफेक्टली यूटिलाइज करना ही करना पड़ेगा। तो जो एक्सेस वाली चीजें हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम कंटिन्यू 4-4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ाई कर पा रहे, तो उसके अंदर एक चीज होती है पोमोड्रो टेक्निक। उसके अंदर क्या होता है कि आप 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो इस तरह से आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाओगे एक दिन के अंदर। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देनी चाहिए, बोर्ड्स के लिए भी और एंट्रेंसेस के लिए भी, और तभी आप सक्सीड कर पाएंगे। जो हमारे लास्ट के स्टूडेंट्स थे उनसे भी हमारी अक्सर बातचीत हुआ करती थी इस तरह से, और लास्ट के स्टूडेंट्स भी थे जो हमारे जिन्होंने प्रिपरेशन की हमारे कोर्स से आज के टाइम पर भाई शहीद सुखदेव के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर BBA BMS कर रहे हैं, इसके अलावा क्राइस्ट में पढ़ रहे हैं, सिम्बोसिस में पढ़ रहे हैं, IIM इंदौर और रोहतक के भी एंट्रेंसेस उन्होंने क्रैक कर दिए थे। तो इस तरह से अगर वो लोग सक्सीड कर सकते हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली सक्सीड कर सकते हैं। आपको बस टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखना होगा और परफेक्टली अपने टाइम को मैनेज करके चलना होगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो BBA BMS और IPMET के लिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और ऑल द बेस्ट।